तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो आपका 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है करेक्ट। और मैंने अभी नहा लिए, बाल भी धो लिए। अभी आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है बाहर। आज वैसे उम्मीद नहीं थी बारिश आएगी करके, पर बाहर अभी आ रही है बारिश आपकी, मतलब मौसम, हवा भी चल रही है, बारिश भी आ रही है, हल्की हल्की बूँदें आ रही है। और आज बहुत ही ठंडा हो रहा है। अभी हम आज उठने के लिए तो हम जल्दी उठ गए थे, क्योंकि आज फिर परसों से पेपर होने वाले, तो हम लोग सब पढ़ेंगे करके, बट नहीं पढ़ पाए। अब हम जाते हैं खाने के लिए, मम्मी खाने के लिए बुला रही है। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ेंगे यहाँ पे आराम से। और फिर जाते हैं हम लोग भी खाने के लिए। मम्मी ने क्या बनाया देखते हैं करके। तो यहाँ पे अभी मैं शीशा लगा लेती हूँ, मैंने ये खोला हुआ था खिड़की बाहर का मौसम देखने के लिए। अभी हम चलते हैं नीचे मम्मी के पास। नीचे नहीं, मतलब किचन में जाते हैं। यहाँ की लाइट भी बंद करनी पड़ेगी हमने। ये देखिए, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आज। बारिश की बूंदें दिख नहीं रही है, पर बारिश की बूंदें आ रही हैं। देखिए पूरा आंगन ना गीला हो रखा है ऐसे। और अब हम चलते हैं किचन में। बना लिया मैंने जी, और भैया और बहन तो यहाँ पे खाने के लिए बैठ गए ये ना। और मम्मी बना रही है यहाँ पे पूरी, बना रही है मम्मी। आज संडे है तो आज स्पेशल मम्मी पूरी बना रही है संडे के लिए। और सब्जी बनाई है मम्मी ने, आलू मटर की सब्जी बनाई है यहाँ पे। आलू मटर और कैप्सिकम, आलू मटर और कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाई है और बनाई है पूरी। और उसके साथ मम्मी ने यहाँ पे दिया है हमें शहद। मम्मी डेली दे रही है हमें आजकल। ये हमारे गांव का घर का शहद है। देखिए कितना गाढ़ा शहद है ये, इससे कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देखिए कितनी प्यारी धूप आ गई है अभी। हमें लगा नहीं था वैसे धूप आएगी करके, बट बादल है अभी भी, धूप तो आई गई है। मैंने अपने बाल भी सुलझा लिए, बाल तो सुलझा लिए मम्मी, थोड़े गीले ही हैं अभी। और धूप देखिए, मतलब धूप मौसम देखिए, बादल आए हैं अभी। तो दोस्तों अब हो गई है शाम थोड़ी थोड़ी सी। और अभी आज मैं मतलब अभी ना, मतलब कल परसों से भी मैंने एसआई के फॉर्म के लिए ट्राई किया था। तो क्या हुआ था उसमें ना, बीच में कुछ प्रॉब्लम इशू वगैरह आ गए थे कि मेरे ख्याल से वो डेट ही उसी दिन रिलीज़ हुई थी और मैं फॉर्म ही उसी दिन भर रही थी। तो थोड़ी इसकी वजह से दिक्कत हो गई थी, बट मैंने आज उसका फॉर्म को कंप्लीट कर लिया अपना, जो एसआई का फॉर्म है। वैसे तो मैंने मज़े मज़े में ही भरा है इसको, मेरा इतना कोई हो नहीं है कि हाँ भाई मतलब एग्ज़ाम, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए ये वो करके। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एक फ़ेस होना मतलब होता है ना कि आपको फेस करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें कि कैसे पैटर्न में आता है, क्या आता है, ताकि कल के लिए आपको मतलब किसी चीज़ में तो बेनिफिट मिले ये वो करके। मतलब एक पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न में आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं करके। उसी पैटर्न को समझने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम, उससे पहले भी मैंने मतलब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पिछली बार भरी थी, क्योंकि मेरा स्थायी निवास नहीं था यहाँ पे। और बहन का तो था, वैसे सभी लोगों का था, बट मेरा ही नहीं था। और मुझे बहुत लेट तक नहीं पता चला कि स्थायी भी चाहिए होता है करके। तो और सारे डॉक्यूमेंट तो मेरे पास थे, बट स्थायी नहीं था एक, तो फिर उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। जबकि मैंने जहाँ सेंटर डाला था पिथौरागढ़, जैसे मेरा सेंटर आया हुआ था उस टाइम पे मैं पिथौरागढ़ ही थी, उसके बावजूद भी मैं नहीं जा पाई थी। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैंने सोचा है कि अब मैं एसआई का डाल देती हूँ, क्योंकि पिछली बार तो मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं था, इस बार मेरे पास ग्रेजुएशन भी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि निकलना ना निकलना तो भैया अपने हाथ में होता है। और इतना कोई सीरियस भी नहीं कि मैं निकलूँ ये कर वो करके, बट अब मैंने भर ही लिया है इसको। तो फिर अभी तो मेरे कल परसों से 6 तारीख से मेरे एमए के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके बाद मैं अब सोच रही हूँ कि उसके बाद मेरे पे बहुत सारा टाइम है, तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपना मतलब जितना भी सिलेबस होगा उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। फिर आगे देखा जाएगा कि भाई निकलना नहीं निकलना, इस पर मैं कोई वो नहीं है, बट एक की थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगी मेरी एक्स्ट्रा। और तो क्या होता है,
और क्योंकि मैंने अब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं इसी को लेके आगे चलना चाहती हूँ। ये एग्ज़ाम ये वो तो भाई अब ये सेकंड ऑप्शन में है कि भाई कुछ ना करके तो कुछ यही सही वाला हिसाब करके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत टाइम पहले से चलाती हूँ लोगों की, कुछ मैं देखती हूँ कि भाई उनके एक शॉर्ट कभी वायरल होता है, कभी मतलब कोई एक वीडियो होती है ऐसी कि वायरल हो जाती है अचानक की, तो उनके अचानक से फॉलोअर सब्सक्राइबर सबके सब बढ़ जाते हैं। बट अभी मेरे साथ ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है। लोगों के जैसे इंस्टाग्राम होते हैं उसमें बढ़ते हैं, मैं कोई भी उनकी जैसे रिपीट अगर कोई वीडियो देखूँ और मैं बनाऊँ ना तो मेरे से मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई मेरी कोई वैसे वीडियो वायरल हो जाए या कुछ ऐसे फॉर व्यूज़ 1000 या लाख में फिर भी चले जाए, ऐसा तो मेरा बिल्कुल ही नहीं होता है। तो अब मेरी कोशिश है कि कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छे से ऐसे नहीं हो रही है, मेरा कंटेंट उस टाइप से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसमें धीरे धीरे ट्राई करूँगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको देखना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है कि हाँ भाई तुम पहले अच्छे से वो पार्ट फेस करो कि जब तुम धीरे धीरे अपना ग्रो कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम एक साथ ग्रो करोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत आसान था। मैंने मतलब पूरा मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया होगा जिसमें मैंने मतलब मेहंदी के चैनल में अपना पूरे वीडियो डालती हूँ, बट मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है क्योंकि मेरे वॉच टाइम उसमें नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो अभी मैं पूरी कोशिश है मेरी कि इस चैनल पे मैं अपना अच्छे से ग्रो कर सकूँ करके। इसके लिए अभी मैं डेली व्लॉग्स भी डालती हूँ और इसमें मेरे भी ऑप्शन में डेली व्लॉग के अदर ऑप्शन में मेरे क्या आते हैं, और मतलब सिलेबस पढ़ाई से ही रिलेटेड आते हैं। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो, यूपी बोर्ड उत्तराखंड, मतलब जितने ऑल ओवर मेरे पढ़ाई के आते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मेरे जितने भी सर्च टर्म हैं सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो इन पर मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी तो यही है। अब देखो अभी मुझे पढ़ना है, अभी पढ़ने की इसमें मैं ये सोच रही हूँ कि अब इसमें पढ़ाई की वीडियो से रिलेटेड डालूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब का सर्च टर्म यही दिखा रहा है। तो फिर जो चीज़ें सर्च होती हैं ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा कंटेंट बनाया तो हम ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने सोचा था कि मैं इसमें मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ना डाल के, मैंने बहुत पहले भी सोचा था कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी करके, बट अब फिर व्लॉगिंग चल रही थी तो मैंने बोला व्लॉगिंग ही सही रहेगा, क्योंकि व्लॉगिंग ही अच्छा स्कोप होता है कि तुम डेली दिखा सकते हो। पढ़ाई के लिए होता है कि पहले तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और इतना तुम्हें टाइम चाहिए होता है। मेरा कभी ट्यूशन तो नहीं, स्कूल वगैरह, फिर कभी कॉलेज में पेपर हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी देखो अगर मुझे आगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलते हैं कि मेरे इसी रिलेटेड मैं वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है, तो मैं फिर पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मैगी लेके आ गई हूँ। अब हम बनाते हैं यहाँ पे मैगी बनाते हैं शाम के लिए, क्योंकि शाम को हल्का फुल्का खाते नहीं तो फिर रात में भूख नहीं लगेगी। और फिर डेट हो गई आपकी 5, कल परसों मेरा पेपर भी है। पेपर है तो मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना, मेरा तो बस चलता है। पेपर इतनी जल्दी हो जाते, मैं सोच रही थी, मेरे को मतलब डर भी लग रही थी कि अगर मेरा पेपर कैंसिल तो क्या होता है, बट ये कि पेपर डिले ना हो जाए करके। अगर क्योंकि पेपर डिलेट हो जाते ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। पेपर डिले होते तो फिर टाइम लगता है ना, अगर नए पेपर जब मतलब डेट शीट वगैरह आती है तो उसमें टाइम लगता है। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेपर बहुत ज़्यादा डिले हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर लेट होते हैं उतना मेरा पढ़ना फिर छूट जाता है। और अभी तो चलो बच्चों के पेपर भी नहीं हो रहे तो मुझे आसानी से स्कूल से भी छुट्टी मिल जाएगी, बट ये छुट्टी मुझे बाद में नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी मैं मैगी कैसे बनाती हूँ, मेरा अपना ही अलग से स्टाइल है मैगी बनाने का। देखो ये मैं पहले ना खाली मैंने भी गर्म पानी रखा हुआ है इसमें, और ये जैसे उबल जाएगा फिर मैं इसमें ये 2 मसाले डालूँगी, फिर ये ऊपर से डाल दूँगी, और जैसे हल्की हल्की कच्ची नहीं रहती फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। ऐसे ना ये थोड़ा सा हल्का कच्चा स्वाद भी रहता है इसमें और बहुत अच्छा होता है। जो ऐसी नहीं होती गीली गीली मैगी, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब बीच में तो हमने मैगी बनाना छोड़ ही दिया था जी, बहुत बीच में ना इतनी ज़्यादा मैगी खा रहे थे हम लोग, इसलिए बहुत टाइम से भी छोड़ दिया। क्योंकि मैगी हो गया, चाउमीन हो गए, मोमो हो गए, डेली खा रहे थे हम लोग, तो अभी मैंने छोड़ दिया। अभी मम्मी गई दूल्हे ने। स्कूल में भी क्या होता है, हमें कभी समोसे मिल जाते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी की कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, मतलब कोई मतलब जैसे टीचर लोग डिस्ट्रीब्यूट करते ना, तो कभी ऐसे मतलब मिलते रहता है। तो फिर बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑयली चीज़ें, और फिर ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बट हमसे अवॉइड होती नहीं है। कभी सुबह भी देखो पूरी खाई थी हमने, फिर दिन में चाउमीन खाई थी, उसके बाद अभी मैगी बना रहे हैं, फिर रात में भी मैंने बोला था मम्मी से पराठे बनाएंगे करके, बट अभी तो पराठे नहीं बनाएंगे, नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे। अभी
फिर देखो, अगर कल भी जब मम्मी ने पराठे बनाए थे, मम्मी के लिए मैंने रोटी बनाई थी और अपने लिए बनाए थे मैंने पराठे, तो सब में तेल 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 हो जाता है। अब मैं मैगी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरी मैगी का देखो यहाँ पे पानी उबलने लग गया है मतलब, और अब ये बना लेती हूँ, इसमें मैगी डालती हूँ, फिर इसको खाते हैं हम लोग जाके। तो दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पे खाना वाना खा के बिस्तर में। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। उसके बाद फिर सुबह उठेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे। ऐसा मैं डेली बोलती हूँ पर मैं कभी नहीं उठ पाती हूँ। फिर परसों से तो पेपर ही है, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर मी कि मेरे पेपर अच्छे जाएँ बिना पढ़े भी। और अब हम सो जाते हैं क्योंकि सुबह उठना है। अब दिन भर में किया तो कुछ नहीं, विले ही बैठे थे, बट कोई बात नहीं, होता है, संडे होता है इसलिए, क्योंकि हम विले बैठ सकें, खाली बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर सकें। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। बहन तो ये तो आराम से उठेगी, और भैया अपने प्रैक्टिकल के लिए मतलब कल उसका ASL वगैरह है इंग्लिश में, तो उसके लिए फ़ाइल वगैरह प्रिपेयर कर रहा है। और हम जाते हैं बिस्तर में। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। कल मिलते हैं आपको नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना गाइस मेरे चैनल को।